नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे अपने खास बुलेटिन की, जिसमें हम बात करेंगे फरीदाबाद की खबरों की। क्या कुछ फरीदाबाद की खबरें हैं, इस बुलेटिन में हम जानेंगे। 26 जनवरी के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस सतर्क हो गई है, जिसके लिए चेकिंग अभियान चलाया गया है। वाहनों को जांच के बाद ही आने जाने दिया जा रहा है। जिले में सुरक्षा के लिए लगभग 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आज रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों को शहर में नहीं आने दिया जाएगा। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो वो केजीपी मार्ग से होते हुए जा सकता है। जनवरी को लेकर लगातार पुलिस सड़कों पर सतर्क है और वाहनों की चेकिंग यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहां पर लगे हुए हैं और जो वाहन उनको संदिग्ध दिखाई देता है उसको रोककर कहीं ना कहीं उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। और जो पुलिसकर्मी है वो लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। फरीदाबाद पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि आज रात 10 बजे से और कल 26 जनवरी 2 बजे तक जो बदरपुर बॉर्डर है वहाँ की सीमाएं जो वो सील रहेंगी और कहीं ना कहीं जो है तमाम जो चेकिंग है या नाकेबंदी है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि बाटा चौक है, फरीदाबाद का व्यस्ततम चौक है। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं वाहनों की, उनकी जांच की जा रही है। जो वाहन संदिग्ध दिखाई देता है उसके कागजों की जांच की जाती है। 26 जनवरी के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये काफ़ी सतर्कता जो है बरती गई है। और हमारे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर जगजीत सिंह, टीआई बल्लभगढ़ जोन जी। क्या मानते हो किस बात को लेकर आज चेकिंग की जा रही है? ये 26 जनवरी के उपलक्ष्य में वाहनों की धरपकड़ जारी है। संदिग्ध वाहन जो बाहर से आउट ऑफ स्टेट यानी पड़ोसी राज्यों से आते हैं उनकी धरपकड़ जारी सुचारू रूप से। रात दिन हमें सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा जी के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। अलग अलग रात में जो हमारी लोकल पुलिस और पूरे दिन रात लगी हुई है इसी कार्य में। और रोड की सेफ्टी के लिए हमें क्या कुछ आदेश ऊपर से प्राप्त हुए हैं? आदेश ये हुए हैं कि कोई भी उग्रवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए हर एक वाहन को हम सख्ती नज़र से देख के उसकी सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी वाहन चालक या कोई भी अन्य व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो उसको लेकर आप क्या करते हैं? उसको तुरंत प्रभाव से हम अरेस्ट करेंगे। अगर उसकी जांच पड़ताल में आरोपी पाया जाता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो है चेकिंग का दौर जारी है और कहीं ना कहीं 26 जनवरी के मद्देनजर ही पूरे फरीदाबाद में नाकेबंदी की गई है। क्योंकि आज रात 10 बजे से जो है बदरपुर पर दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएंगी और उसके बाद जो भारी वाहन है वो भी फरीदाबाद के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर वेरिफिकेशन करवाना लाजमी कर दिया गया है, जिसमें किराएदार, नौकर और दुकानों पर रखे गए मुलाजिमों के अलावा होटल, गेस्ट हाउस और सोसाइटीज में ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, माली ये तमाम लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे। जिसके तहत पुलिस कमिश्नर ने तमाम डीसीपी, एसीपी, थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को अपने अपने इलाकों में वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद यदि कोई इस आदेश के उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने दुकानदारों से बातचीत की है, देखिए रिपोर्ट। बाद में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें नौकर की, किराएदार की या दुकानों पर मुलाजमों की वेरिफिकेशन करवाना लाजमी हो गया है। और अगर किसी ने वेरिफिकेशन नहीं कराई तो धारा 188 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, सख्त कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब पुलिस कमिश्नर ने तमाम डीसीपी, एसीपी, थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज को निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत अब बहुत जल्दी जो है ये वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। और पुलिस खासकर ओए, गेस्ट हाउस, होटल्स, इन सब में भी जाकर जो है वॉच करेगी। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, मल्टी हाइट्स के फ्लैट्स हैं, सब जगह पर वहाँ पर जहाँ चौकीदार, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, इन सब की वेरिफिकेशन अब बहुत ज़रूरी हो गई है। और इसके अलावा अगर किसी ने इसमें कोताही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
हालांकि पुलिस अब तक इस वेरिफिकेशन के मामले को लेकर कई मुकदमे दर्ज कर चुकी है और अब ये अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? मांगी लाल। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जब वेरिफिकेशन का अभियान चलाया है, आपके पास भी मुलाजिम काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सबकी करवानी भी चाहिए, कराएंगे तो सबके लिए सबकी सेफ्टी है इसके अंदर। तो सही कदम मानते हैं? सही कदम है ये। बिल्कुल, इनका कहना है कि ये सही कदम है, सबका फायदा है इसमें। आइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजन कौशिक है जी। क्या कहना चाहेंगे जो वेरिफिकेशन का अभियान चलाया है? ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमें ये लोगों का पता चल जाता है भाई ये वहाँ के रहने वाले ये हैं, और किराएदारों का ये जो जितने होटल खुले हुए हैं इनका होना भी चाहिए। और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करेंगे और सुधीर पंडित जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। तो इनका ये कहना था कि जो वेरिफिकेशन का काम है पुलिस का सही है, इससे आम लोगों की जो है सुरक्षा होगी, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। और वेरिफिकेशन कराना सबके लिए ज़रूरी है और उनके लिए जो है सेफ्टी देगा ये वेरिफिकेशन। और कल को पुलिस आकर उन्हें तंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनके पास वेरिफिकेशन होगा तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उन्हें एक अच्छे नागरिक के तौर पर देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? अनीश अहमद। अनीश जी, क्या कहना चाहेंगे जो वेरिफिकेशन का अभियान शुरू हुआ है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। क्या फायदे होंगे? फायदे सारे होंगे, क्राइम कम होगा उससे। किसी के साथ अनहोनी नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। इनका भी कहना था कि जिस तरीके से ये वेरिफिकेशन का काम पुलिस ने अभियान चलाया है, ये सबके फ़ायदे के लिए है और आने वाले समय में ये लोगों की खुद की सेफ्टी है और इसके लिए वह पुलिस प्रशासन का सहयोग करने को तैयार हैं, ऐसा लोगों ने कहा है और हमने आपसे बात भी करवाई है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, फरीदाबाद। उधर बल्लभगढ़ में पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के निर्देशों के तहत किराएदारों की वेरिफिकेशन के लिए अभियान चलाया गया है। जो मकानों में किराए पर रहते हैं लोग, उनका अपने नजदीकी पुलिस थाने में वेरिफिकेशन करवाएं। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर देवदत्त शर्मा ने बताया कि हमने मौजूदा लोग जो किराए पर रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस थाने में करवाई जाए। उल्लंघन करने पर 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। आदमी, पार्षद और जो भी प्रधान वगैरह हैं कॉलोनी के, सभी को सूचित कर दिया है कि जितने भी किराएदार और नौकर जिनके पास हैं सभी अपना अपना चरित्र सत्यापन कराएं, अन्यथा हम 188 कार्रवाई करेंगे। काफ़ी लोगों के आ चुके हैं वेरिफिकेशन के लिए। उधर तिगांव में हरियाणा सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पुराने सरकारी स्कूलों को नए सिरे से मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर ने अचानक से भवन निर्माण कार्यों का जायजा लिया। भवन निर्माण में प्रयोग की जाने वाली खराब सामग्री को देखकर विधायक तिलमिला उठे और उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन लगाकर फटकार लगाई। विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जहां भी खराब सामग्री का इस्तेमाल किया गया वहां पर दोबारा से उच्च दर्जे की सामग्री का प्रयोग करें। ये हमारा गांव का ऐतिहासिक एक स्कूल है, इसको 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे जो ज़िले में एक स्कूल दिया जा रहा है उसके तहत ये बन रहा है। और इसमें को एजुकेशन मतलब हमारी बच्चियां और बच्चे दोनों साथ पढ़ सकेंगे और ये इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पर स्कूल बनेगा। पहले ये खुद बताएंगे इन्होंने कौन सी गलत लगाई। मैं तो आदमी देखूंगा ना पहले कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं। मैं तो बता के जाता ही उतना, मैं दो दीवार बता दूंगा, 2 ईंट बता दूंगा, तोड़ देंगे, फिर कह देंगे सारा सही था। ये खुद बताएंगे, जय साहब भी आएंगे, जय साहब भी देखेंगे, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्यों उन्होंने तोड़ा। क्या बच्चों की तस्करी का भंडाफोड़ होने के बाद महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने बरामद बच्चे का मेडिकल कराने के डॉक्टर्स को आदेश दिए। उन्होंने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा कर जहां दाखिल महिलाओं से उनका हालचाल जाना, तो वहीं अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में चोरी के बच्चे बरामद हुए थे और बाल दिवस के मौके पर जब वे आश्रम में बच्चों के पास मिलने गई थीं तो उनको बच्चे के पेट पर ऑपरेशन का निशान दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें शक हुआ और बच्चों की मेडिकल जांच करवाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने अब PMO डॉक्टर सविता यादव को आदेश दिए हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों के अंदर से कहीं उनके अंग तो नहीं निकाल लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने जांच के आदेश दिए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन वैन चालक ने बहादुरी दिखाते हुए पुलिस को सूचना देकर इन बच्चों को पकड़वाया था उसको सम्मानित भी करेंगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अपने बच्चों की पूरी तरह से देखभाल रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति के पास ना जाने दें। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली से भी वो संतुष्ट नजर आए। का दिवस के उपलक्ष्य में मैं मिरेकल हाउस गई थी, जहां पर जिसे हम पालन घर भी कहते हैं, जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है या कुछ लोग छोड़ जाते हैं जिन्हें वो रखना नहीं चाहते। तो जब मैं वहां पहुंची, वहां पर मुझे 6 बच्चे दिखे, 1-1 महीने के, जो चुराए हुए बच्चे थे। तो इसलिए मुझे चिंता हुई कि मैं कल बीके हॉस्पिटल भी देख के आऊँ, कहीं वहाँ पर भी कुछ इस तरह का ध्यान रखने का और ये सारा सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि इन दिनों में ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आए। एक बच्चा उनमें से ऐसा था जिसे मैंने गोदी में उठाया तो उसके पेट पर 16 टांके थे। वो फोटोज़ भी हमने रखी हैं और आप मिरेकल हाउस से ले भी सकते हैं। देश भर में वाहनों में डीजल की खपत कम करने के लिए इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में एक बड़ी रिसर्च की गई है। रिसर्च में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल इजाद किया गया है। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल वाहनों में डालने से 5 से 7% ज्यादा माइलेज मिलेगा। R&D सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SSB रामा कुमार ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि इनके द्वारा की गई इस रिसर्च का ट्रायल हरियाणा रोडवेज के साथ शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, इस रिसर्च को इंटरनेशनल मानकों पर भी खरा पाया गया है, जिससे वाहन निर्माता कंपनियों को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। डॉक्टर SSB रामा कुमार की माने तो अकेले हरियाणा रोडवेज में ही करीब 40 करोड़ की बचत होगी। वाहनों में डीजल की खपत कम हो और इसके साथ साथ में पर्यावरण भी बेहतर हो, इसके लिए इंडियन ऑयल के R&D सेंटर में एक रिसर्च की गई है एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की। इसको किस तरह से इसकी रिसर्च हुई है, हम इंडियन ऑयल के R&D सेंटर फरीदाबाद में पहुंचे हैं और हमारे साथ में R&D सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SSB रामा कुमार हैं। उनसे भी बात करेंगे। सर, एक बड़ी रिसर्च की गई है पहली बार देश में कि अब एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल, जिससे वाहनों में डीजल की खपत भी कम होगी, किस तरह से इसको रिसर्च को आगे बढ़ाया गया और आप इसके बारे में क्या जानकारी देंगे सर? तो पहले तो धन्यवाद, आप इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल जो नया प्रोडक्ट है, हम अभी परीक्षण के लिए अभी शुरुआत की है। ये एक आम डीजल से थोड़ा सा हटके है। इस आम डीजल जो है क्रूड ऑयल से, कोई भी डीजल है वो क्रूड ऑयल से बनता है। क्रूड ऑयल को शुद्धि करके और विभिन्न केमिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद डीजल आता है। और अभी देश भर में मिलने वाली डीजल भारत स्टेज 6 कैटेगरी की कंप्लाई करता है और वैसे भी वो इतना शुद्ध है कि उसमें सल्फ़र की मात्रा केवल 10 ppm है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें और कुछ नयापन और उसमें कुछ अच्छाइयाँ उसमें डालने के लिए हमने हमारे R&D सेंटर ने पिछले 2 साल से इस पे कार्यरत है। उसके फलस्वरूप हमने एक नया प्रोडक्ट लेके आया। इस प्रोडक्ट में डीजल के साथ साथ हम एक हमारे R&D सेंटर में विकसित किया गया एक इनोवेटिव मटेरियल उसमें मिश्रण करते हैं। उसका हमने पूरा कल्पना यहाँ किया है और उसकी पूरी टेस्टिंग हमने यहाँ किया है। चूँकि सर, डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि R&D सेंटर में हैं हम और जहाँ आपने रिसर्च किया है, पहले उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप अगर बता सकें तो यहाँ जब टेस्टिंग रिसर्च हो रही थी तो किस तरह से उसको रिसर्च किया गया है इसको? हाँ, कोई भी हम नया फ्यूल की एक वैरायटी के बारे में लॉन्च करने से पहले इस R&D सेंटर में विभिन्न परीक्षा करते हैं। पहले लैब में करते हैं। लैब में करने के बाद जो हम संतुष्ट होंगे तो उसको एक्चुअल फील्ड में उसको प्रवेश करने की से पहले फील्ड की एक व्हीकल की कंडीशंस जो है हम इस लैब में उसको सिमुलेट करते हैं। तो ये एक ऐसा व्हीकल टेस्टिंग लेबोरेटरी है जिसमें एक्चुअल व्हीकल ना होते हुए व्हीकल की इंजन होता है। इस इंजन को हम यहाँ माउंट करते हैं, जैसे आपको दिखाया जा रहा है। इस इंजन में करके जो भी नया तेल हमने बनाया लेबोरेटरी में, उसमें इस इंजन में डाल के एक कंट्रोल्ड कंडीशन में इसकी परीक्षा करते हैं।
खपत कम होने की बात आ रही है कि खपत कम होगी, वो कितने % खपत कम हो जाएगी, कितना फ़ायदा देश में जितने भी कमर्शियल वाहन है या चाहे बस या ट्रक की बात करें, कितना फ़ायदा होने वाला है आने वाले दिनों में? तो इसका हमारा जो क्लेम है, इस नया प्रोडक्ट का हमारा क्लेम, मतलब जितनी भी परीक्षाएं हमने किया है तो उससे हमको ये साबित हुआ है कि इसमें केवल एक्स्ट्रा डीजल से आम डीजल के मुकाबले में 5% जो है फ्यूल की खपत कम हो जाएगी। हमारे साथ में इंडियन ऑयल R&D सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SSV रामा कुमार, जिनका साफ तौर से कहना है कि एक बड़ी रिसर्च देश में आई है जिससे न केवल पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि जो ईंधन की खपत है वो कम होगी, और अगर ईंधन की खपत कम होती है तो ऐसे में आर्थिक तौर पर भी बड़ा फायदा देश को मिलने वाला है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना महामारी के दौर में जहां आम आदमी व्यापारी वर्ग परेशान है तो वहीं कोर्ट बंद होने से वकीलों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुराने केस के पेंडिंग चलने और नए केस नहीं आने के चलते वकील कोर्ट परिसर में खाली बैठकर टाइम बिता रहे हैं। वकीलों का ये कहना है कि कोर्ट बंद होने से ना तो उनके केस की सुनवाई हो रही और न ही बाकी काम हो रहा। वर्चुअल सुनवाई के अलावा सिर्फ अर्जेंट केसों की सुनवाई होती है। मरता तो ना क्या ना करता। अब वर्चुअल कोर्ट है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ही पता लग जाता है कि दूसरे सामने जो अपोजिट काउंसिल होते हैं डेट लग गई। घर जाएं तो घर वाले कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। यहाँ ना बैठे तो जो जितने भी बचे कुचे क्लाइंट है दूसरा आदमी और कहीं चला जाएगा। फीस मिलती नहीं है। अब घर अपने बिजली का खर्चा करें, इतनी महंगी बिजली है, हीटर जलाएं, इससे अच्छा सब भाइयों में बातचीत हो जाती है। और इससे बड़ी ऑक्सीजन कोई है नहीं, 4 आदमी मिल जाएं, बात करते हैं, दुख सुख की बतला लेते। फरीदाबाद में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद के कई स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ड्राइंग, डांस, सिंगिंग जैसे कंपटीशन करवाए गए, जिसमें 9 छात्रों ने इस कंपटीशन को जीता। कंपटीशन जीतने वाली सभी छात्राओं को जिला उपायुक्त द्वारा सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। छात्रों ने कहा कि ये कंपटीशन एक दिन के लिए रखा गया था और इस कंपटीशन को ऑनलाइन किया गया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर उन्हें जिला उपायुक्त ने सम्मानित भी किया। मुझे डांस कंपटीशन में मिला है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की तरफ से, DC ऑफिस की तरफ से ये सर्टिफिकेट हमें मिला है। ये मुझे सिंगिंग कंपटीशन के लिए मिला है और आज नेशनल गर्ल चाइल्ड है तो इसलिए DC सर की तरफ से DC ऑफिस वालों ने दिया है हमें। सिंगिंग कंपटीशन में लिया था। कहाँ पे किया गया था कंपटीशन? इन आवर ऑफिस। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।